मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित प्राणायतन आयुर्वेद में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जनवरी का महीना और कड़ाके की ठंड, ऐसे में हम गजक ना खाएं, तिल ना खाएं या फिर तिल के लड्डू ना खाएं, ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ये जो तिल है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके साथ साथ जो तिल का तेल है उसके भी क्या क्या फ़ायदे हैं, इस विषय में मैं आज आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करूँगी। आयुर्वेद में दो तरीके के तिल का वर्णन करा गया है, सफ़ेद तिल और काले तिल। दोनों की अपनी अपनी बहुत ज़्यादा महत्ता है, लेकिन हम अधिकतर जो प्रयोग में लेते हैं वो हमारे सफ़ेद तिल हैं। काले तिल को या तो हम पूजा के लिए प्रयोग में लेते हैं या फिर पर्टिकुलर कुछ बीमारियों के लिए ही प्रयोग में लाते हैं। अब ये जो हमारे सफ़ेद तिल हैं, इनमें क्या क्या गुण हैं? मुख्यतः ये जो तिल हैं उनके अंदर स्निग्ध गुण होता है और साथ में ये गर्म भी होते हैं, और गर्म तासीर का होने की वजह से ही ये जाड़ों में खाने में लाभदायक है। सफ़ेद तिल के अंदर हमारा लिनोलिक एसिड, पामिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। इसके साथ साथ ये प्रोटीन, विटामिन बी, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 ये फैटी एसिड्स भी मिलते हैं, जो हमारी हार्ट की देखभाल भी करते हैं। अब एक सबसे अच्छा फ़ायदा तिल का ये है कि जो लोग कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं या जिनकी जठराग्नि कम है, जिनका मेटाबॉलिज्म कम है, जिनको खाना ढंग से नहीं पचता है या जिनमें ब्लोटिंग की कंडीशन रहती है, उनके लिए तिल स्निग्ध होने की वजह से बहुत अच्छा है। यदि वो रोज़ 1 चम्मच तिल को गर्म दूध के साथ सेवन करें या उसका पाउडर बना के रख लें, उसको मिश्री के साथ मिला करके भी सुबह शाम खाएं, तो उनके लिए बहुत अधिक लाभदायक है। मुख्यतः तिल जो है हमारे वात दोष का शमन करने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। आप देखते ही हैं जाड़ों में क्या होता है कि वायु की वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, या फिर हम कहते हैं हमारी नर्व्स वीक हो गई हैं, कभी उनमें झंझनाहट होती है, कभी सुन्नापन आता है। तो ये सब समस्याएं हमें जाड़ों में अधिक होने लगती हैं। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में वायु की वृद्धि हो गई है। यदि ऐसा है तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप घरेलू उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए आप केवल तिल को लेकर के उसके चाहे तो लड्डू बना लें या केवल तिल को पाउडर फॉर्म में करके रख लें और उसको सुबह शाम शहद में मिला करके या फिर गाय के दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। क्योंकि ये गर्म है, इसलिए ये हमारे शरीर में बोन्स की प्रॉब्लम को, जॉइंट्स की प्रॉब्लम को या फिर जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उन सबको दूर करता है। इसके अलावा जिन लोगों को अल्जाइमर की प्रॉब्लम है या मेमोरी लॉस हो रहा है, बुजुर्ग व्यक्तियों में अधिकतर ये समस्या होती है कि याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आप तिल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिनोलिक्स हैं और मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, जो कि हमारे हड्डियों को भी मजबूत रखता है और साथ में हमारी नर्व्स को भी मजबूत करता है। यदि आप अपनी स्किन को ग्लो करना चाह रहे हैं या चाहते हैं कि हमारे बाल बहुत मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, उनका वॉल्यूम अच्छा हो, उसमें लश्चर हो, तो तिल का सेवन जरूर करें और साथ में यूज़ करें तिल का तेल। किस तरीके से? क्योंकि देखिए तिल वर्ड जो है उसमें आचार्यों ने कहा है तिलोद्भवम तेलम। जो तेल शब्द है वो तिल से ही निकला है और इसको आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि यदि हम चाहें तिल के तेल को मसाज के लिए यूज़ करें, चाहे हम उसको 1-1 चम्मच दूध में डाल करके सेवन करें, किसी भी फॉर्म में आप उसको लें, वो लाभदायक है। जाड़ों में अभ्यंग का तो अपना ही एक महत्व है। यदि आप मसाज करते हैं डेली रूटीन में, तिल के तेल से आप सुबह को नहाने से पहले 10 मिनट मसाज करते हैं, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी और साथ में उसका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा, आपकी हड्डियां भी मजबूत बनेंगी। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि आप मसाज से ले सकते हैं। यदि छोटे बच्चों में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है या फिर बुज़ुर्ग लोगों को बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी है, उनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, तो उनके लिए अच्छा है कि वो शाम के समय 1 चम्मच तिल को चबा चबा करके खाएं, तो वो उससे बेड वेटिंग बंद होती है। स्पेशली इसके लिए हम कई बार काले तिल का भी प्रयोग करते हैं, ये बहुत उत्तम रहते हैं। और यदि आप तिल को चबा करके खाते हैं तो उससे आपके दांत भी मजबूत रहते हैं। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आप तिल के पाउडर में
थोड़ी सी चुटकी भर सफ़ेद मिर्च, जिसको हम दखनी मिर्च भी बोलते हैं, उसको डाल करके, थोड़ा घी डाल करके उसको चाटें तो ये हमारी आँखों की ज्योति को बढ़ाती है और आँखों की मसल्स को मजबूत करती है। तिल हमारा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को महीने में दर्द होता है या मासिक के समय बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है, वो लोग क्या कर सकते हैं, काले तिल को लेकर के उसमें गुड़ मिला करके उसके छोटे छोटे लड्डू बना के रख लें। और आप जब भी आपका मासिक का समय होता है उसमें 7-8 दिन पहले से उसमें 1 या 2 छोटे लड्डू आप उसको लगातार लेते रहें। क्योंकि काले तिल के अंदर हमारा कॉपर है, मैग्नीज है और आयरन है, इसलिए ये एनीमिया की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा और साथ में ये जो आपको मेंस्ट्रुअल टाइम में जो दर्द की समस्या होती है उसको भी ख़त्म करेगा। तो ये हमारे सफ़ेद तिल, काले तिल और तिल के अनगिनत फ़ायदे हैं। इनका प्रयोग हम यदि अपने जीवन में करते रहें तो डेफिनेटली हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो आशा करती हूँ कि आप इन सब का प्रयोग इस जनवरी के महीने में ज़रूर करेंगे और उससे होने वाले लाभों को हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।